हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन संकट में पड़ गया है। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन टूटने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बीएसपी प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए अब आगे इनेलो के साथ चलने की स्थिति में नहीं है। अब चौटाला परिवार के एक होने की सूरत में ही गठबंधन बना रह सकता है। जींद उपचुनाव के नतीजे और गठबंधन को लेकर मायावती ने सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई। बैठक में हरियाणा मामलों के प्रभारी डॉक्टर मेघराज और प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती के अलावा कई वरिष्ठ नेता, लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। देखा कि जो हमारी गठबंधन का कैंडिडेट था उम्मेद सिंह रेड्डू, वो जिला परिषद का मेंबर है। वो जब किसी पार्टी के सहयोग से नहीं अपने दम पर चुनाव लड़ा था, तब भी उसको 8,000 वोट पड़ गए थे। अब तो दो पार्टियों के गठबंधन में उसको केवल यहाँ पर 3400 वोट पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और इस तरह से ये जो पार्टी की जो फूट है कि ना तो हमारे भाई जेजेपी वाले जीत पाए, ना हमारे इनेलो वाले जीत पाए, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है, अगर भविष्य में आने वाले समय में भी ये लोग अलग अलग करके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी। रोहतक में बीएसपी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी मेघराज ने साफ कहा है कि चौटाला परिवार में मचे घमासान के चलते गठबंधन को काफी नुकसान हुआ है और जिसका नतीजा जींद उपचुनाव में देखने को मिला। जींद उपचुनाव में इनेलो बसपा उम्मीदवार उम्मेद रेड्डू को केवल 3,454 वोट ही मिले थे, जिसके बाद बीएसपी ने गहरी चिंता जताई है। वहीं मेघराज ने बीजेपी पर जींद उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। मेघराज ने कहा कि जींद में बसपा का वोट बैंक भी ईवीएम की वजह से भीड़ चढ़ गया। साथ ही मेघराज ने बसपा संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए। देखो, ये पूरा मामला अब हम लोगों ने जो चौटाला परिवार के ऊपर डिपेंड है। वो गठबंधन को चाहते हैं तो उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चाहते, किसान मजदूर की बात करने वाले लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर अगर हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं, तो निजी बातों को छोड़ करके एक हरियाणा प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की सरकार लाने के लिए उनको पिछली बातों को भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए। अगर इकट्ठा नहीं होते तो निश्चित तौर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी अपना फैसला लेने में सक्षम है। जींद उपचुनाव में आपका वोट बैंक भी कहाँ गया? निश्चित तौर से वही सोचने की बात है। हमारी पार्टी को जब हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं था, जब 13,000 समथिंग वोट मिला था, उसमें साथ में उस ईवीएम के घोटाले में वो भी खत्म हो गया। वो बीएसपी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है। जब वोट नहीं बची तो गठबंधन किस लिए रखेगी? वो उनकी मर्जी है, रखे ना रखे। इससे हमारे कोई फर्क ना इस चुनाव में पड़ा ना हमारा अगले में पड़ा। हमारी जीत निश्चित है। हरियाणा में बीएसपी और इनेलो ने मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा के उत्तर भारत की प्रभारी डॉक्टर मेघराज ने गठबंधन की घोषणा की थी। इससे पहले दोनों ने 1998 में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 1 और इनेलो को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग हो गए थे। वहीं जींद उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर इनेलो बीएसपी गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।